एच विसरो। तो इसका क्या था मतलब? बी का मतलब बोझ मुक्त, आई का मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब निमित्त, एस का मतलब सरेंडर समर्पित भाव, ए का मतलब बिना देखे, अच्छा बिना देखे बोल रहे, ए का मतलब अटैचमेंट फ्री, कि हजारों आ रहे हैं और हजारों जा रहे हैं, लेकिन किसी से भी कोई भी अटैचमेंट लगाव नहीं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ हमारा नहीं है। तो अगला क्या था? आर, आर का मतलब जिम्मेवारी। हमारे पास सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास होता हुआ गुजर रहा है तो उस समय तक जिम्मेवारी किसकी है? जैसे आप 1 घंटे के लिए यहाँ पर हो तो आपके 1 घंटे की जिम्मेवारी किसकी है? इस अगर 1 घंटे में हम इधर उधर कुछ कर रहे हैं तो फिर कमी किसकी होगी? तो फिर टीचर की कमी होती है, वहाँ के रहने वाले की कमी है कि वो आपको अच्छे से संभाल नहीं रहा, शायद यही कमी होगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कुछ भी ऊपर नीचे बात होती है, होगी सामने वालों के कारण, लेकिन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले उन्होंने उनको पकड़ के नहीं रखा, उस पैसे को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को, लेकिन बात किस पर आती है? उन पर ही आती है जो उसके जिम्मेवार हैं। तो ट्रस्टी का मतलब जिम्मेवारी से अपना सब संभालना। घर में रहना है लेकिन एकदम न्यारा प्यारा होकर के, वैसे न्यारा होकर के नहीं रहना, तो कैसे रहना है? जिम्मेवारी के साथ में रहना है। अगला क्या था? आर ओ का मतलब ओनरशिप फ्री, कि मेरा कुछ नहीं, जिम्मेवारी है लेकिन फिर भी अधिकार की भावना ना हो, जिम्मेवारी के हिसाब से किया सब कुछ, उसके बाद में कर्म का गति, कर्म की शिक्षा याद रहे। अगला एच का मतलब हम्बल, करुणा हो, मन नम्र हो, ऐसा। तो ये किसकी निशानियाँ? ट्रस्टी की। तो हमको क्या बनना है अब? ट्रस्टी है या ट्रस्टी बनना है? प्रैक्टिस की थी ना, निमित्त भाव से किया। तो यही आपको कल योग का प्रयोग दिया था कि इन बातों को खुद से, सांसों में भी जैसे काफी देर किया था, तो हुआ वो भी। तो जो होमवर्क मिलेगा उसको करेंगे तो अनुभव भी होंगे। ठीक है। तो आज यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है नाउ, और सामने लिखा हुआ है बिजी। नाउ का मतलब क्या होता है? वो होता है न्यू, NEW, और ये क्या है? NOW। नाउ का मतलब क्या होता है? अभी, अभी, वर्तमान, इसी समय, इसी पल, इसी सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? नाउ का मतलब अब या फिर अभी, नाउ। आज हमारा भट्टी का दिन कौन सा है? 16वां दिन। कितने दिन रहे हैं भट्टी पूरी होने में? 5 दिन। 5 दिन में से एक दिन तो निकाल दो, तो पेपर का दिन होगा लास्ट वाला 21 का। 4 दिन। 4 में से लास्ट के 2 दिन और निकाल दो, 19 और 20, क्योंकि उस दिन तो केवल प्रश्न, जिनके भट्टी से जुड़े हुए कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, वो उस दिन रहेंगे। अब दिन कितने बच गए? 2। अब 2 दिनों के अंदर हमको क्या करना है? सब कुछ सीख लेना है। क्यों सीखना है? कहाँ काम आएगा? पेपर में काम आएगा। और अव्यक्त मुरली में ये थोड़ी ना बताया जाएगा वापस कुछ भी, वहाँ पे तो सिर्फ हिंट दिया जाएगा कि वो वाला मेथड, वो वाला तरीका एक लाइन में बताया जाएगा। तो उससे पहले हमको इन 2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर ये सब चीज़ें, या 4 दिनों के अंदर, प्रश्न उत्तर का भी जो दिन होगा उसके अंदर हमको ये कर लेना है। साथ साथ जिनके पास अव्यक्त मुरलियाँ नहीं हैं तो उनको फ़ोन के ऊपर लिंक भेजा जाएगा हर एक साल की मुरली का। तो उनको या तो अपने पास वो मुरलियाँ फ़ोन में रखनी हैं, या फिर किन के पास किताब है तो रख सकते हो, किसी को किताब मंगवानी है तो मंगवा सकते हो, मधुबन से आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। कहने का भाव है कि अव्यक्त मुरली की अब हमको क्या करनी है? अलग से कॉपी, अलग से तैयारी, सब कुछ अभी करना है। ठीक है। तो व्यक्ति को डर किस बात से लगता है? आगे क्या होगा, इसी बात से लगता है ना,
कि जैसे एक विदेश के एक कवि है, बहन है, तो वो अपनी कविता के अंदर या अपने लेखन के अंदर बताती है कि बचपन में मुझे कहा गया था कि तुमको वहाँ नहीं जाना, कहीं जाने की जिज्ञासा थी, तो बचपन में उससे बताया था कि तुमको वहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहाँ पर चलते चलते भूत आ जाएंगे, भेड़िया आ जाएंगे, जंगली जानवर आ जाएंगे, सांप आ जाएंगे, तो तुम वहाँ नहीं जाना। तो वो बच्ची थी उस समय, तो उसको सच में लगा कि आगे जाती जाऊंगी तो भूत भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, सांप भी आएंगे, लेकिन उसके अंदर ये संकल्प था कि मुझे जाना है, और वो अज्ञात के अंदर चली गई। अज्ञात का मतलब जिसका उसको रास्ता नहीं पता, उस रास्ते पर वो चली गई, चली गई, चली गई। तो उसने आगे जा कर के अपने कविताओं में लिखा है कि मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ भूत है, लेकिन जब मैं उस रास्ते पर चलती गई, चलती गई, चलती गई, तो मुझे ना सांप मिला, ना मुझे भूत मिला, ना मुझे जंगली जानवर मिले, मुझे फरिश्ते मिलते गए। मैं आगे 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 चलती गई और मुझे चलते चलते क्या मिलते गए? लेकिन लोगों ने क्या बताया था? तो ऐसा ही होता है ना कि आज हम कुछ कर रहे हैं या कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर मुरली का होमवर्क ही है, लेकिन पहले से ही भविष्य का डर लगता है कि ये क्लास में इतना सारा बता तो रहे हैं, अब पूरा दिन करेंगे कैसे, पूरा दिन करेंगे कैसे। लेकिन जिन्होंने पूरा दिन कर लिया होता है तो वो किससे मिल जाते हैं? भूतों से या फरिश्तों से? कर लिया होता है वो। ऐसे ही है कि जीवन का कोई भी काम है, घर का कोई भी काम है, व्यवसाय है, नौकरी है, समर्पित जीवन है, कुछ भी है, तो डराने वाले तो ऐसे ही डराएंगे ना कि आगे क्या है? भूत है। लेकिन आगे क्या होता है? अगर चलते जाएं तो फरिश्ता का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको ऊंचाई लेकर के जाएगी, जीवन को कम से कम व्यर्थ तो नहीं करेगी। लेकिन किनको फरिश्ते मिलते हैं आगे चलकर? जो कहाँ जीते हैं? आज में जीते हैं, जो नाव अब में जीते हैं। अगर अब बैठे बैठे भविष्य की चिंता करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा, तो फिर हम बिजी नहीं रह सकते। फिर हम बिजी सिर्फ इसमें ही रहेंगे, किसमें? व्यर्थ के चिंतन में। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कोई करेगा भी या नहीं करेगा। लेकिन हमको कहाँ बिजी रखना है? अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, मन को समर्थ में, ज्ञान में, ऊंचाई में, पढ़ाई में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अभी का जो कार्य है उसको अभी करना पड़ेगा। स्वमान का अभ्यास करना है, रात को करेंगे या अभी करेंगे? अभी करोगे तो अभी बिजी रहोगे, वरना पूरे दिन को व्यर्थ करने के बाद रात को करोगे तो रात को स्वमान का अभ्यास होगा? कुछ भी नहीं होगा। स्वमान तो कहने की बात है चार्ट। पूरे दिन में अगर कुछ किया नहीं तो चार्ट में रात को क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए कहाँ बिजी रहना? जो आज में रहते हैं वो अपने जीवन को कैसा रखते हैं? बिजी रखते हैं। और कहा जाता है ना कि खाली दिमाग, ये वाले भूत मिलते हैं फिर। और जिन्होंने अपने दिमाग को बिजी करके रखा है तो वो आगे पहुंचते हैं। ठीक है, तो आज तीसरा जोन ऐड हो रहा है। अभी तो कौन से 2 जोन थे? एक था बफेलो जोन। बफेलो जोन के अंदर क्या था? व्यर्थ कितना घंटा किया तो वो लिखना है। लेकिन ये कम होता जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 घंटा है तो वो पहले दिन भी 1 घंटा था, आज भी 16वें दिन भी 1 घंटा है। वो धीरे धीरे कम 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 ऐसे होते जाना चाहिए, और 0 पर आ जाना चाहिए। हॉर्स जोन के अंदर क्या था कि कितनी देर मैंने पढ़ाई की। ठीक है, जो भी होमवर्क मिला है, मुरली है, मुरली के अंदर से क्या चिंतन है, होमवर्क से जुड़ा हुआ चीज़, तो ये था। आज तीसरा जोन जुड़ा है, ये है ईगल जोन। ईगल भी एक पक्षी होता है, बाज बोलते हैं जिसको। तो ईगल जोन का मतलब है बहुत ऊंचाई पर जाता है ना बाज। इसके बाद एक और जोन आएगा, वो इससे भी बढ़कर है। तो बफेलो जोन व्यर्थ, हॉर्स जोन पढ़ाई, और ईगल जोन का मतलब मुरली को कितनी बार रिवाइज किया। जैसे कल आपको बोला था, एक मुरली को अगर उस मेथड से करेंगे, राउंड 1 2 3 में भी वो अलग अलग बातें आपको बताई थी, उस तरीके से करेंगे। अंगुली रखना, 2 अक्षरों के बीच अंगुली रखना, या फिर जो बहुत मोटी किताबें पढ़ते हैं और बहुत फास्ट पढ़ना है, वो 3 अंगुलियों को भी एक साथ ऐसे रखते हैं और 1 सेकंड में लाइन को पार करते हैं।
कल करके देखा था किसी ने ये काम? वैसे तो रोज ही सुनते हैं, पर काम कल क्या मिला था? अंगुली रख करके करना और टाइम देखना कितनी देर में मैं पढ़ती हूँ। किया था किसी ने? थोड़ी देर किया था। और किसी ने? मेरे को लगता है आपको अव्यक्त मुरलियों की पढ़ाई पढ़नी नहीं है, आगे नहीं पढ़नी ना? नहीं पढ़नी। तो फिर वो कब पढ़ोगे? जब अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे या होमवर्क नहीं करोगे। आज से, अभी से, ठीक है। तो आप इसको करके देखना, तो आपको मतलब वो स्पीड रीडिंग का जो था वो करके देखोगे तो पता चलेगा कि कितनी फास्ट हम, ये आपको ऐसे नहीं कह रहे, ये हमने किया है, कल भी किया। आज की मुरली है 5 मिनट के अंदर, कल रात को टाइम लगा करके किया था, 5 मिनट 1 सेकंड हुआ था, और पूरी मुरली भी हो गई। और पूरी मुरली के अंदर ये कीवर्ड्स भी निकाल लिए, सब कुछ होता है। लेकिन 5 मिनट भी हमारे पास टाइम नहीं होगा ना, तो फिर कहाँ जाता है टाइम? दीदी काल तो लिखने में चला गया हमारे पास। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट आपको प्रैक्टिस दी थी, ठीक है। तो इस रीति से आपको देखना है कि पूरे दिन में मुरली को कितनी बार रिवाइज किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी किया, तो वो ईगल जोन में आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है ईगल जोन में? मुरली को कितनी बार, सिर्फ मुरली को कितनी बार रिवाइज किया। वो आज की मुरली है तो आज की, अव्यक्त मुरलियाँ शुरू होंगी तो अव्यक्त मुरलियों की, वो आपके पास चार्ट आता है। हो जाएंगे ये तीनों काम। ये तीनों काम रोज़ के हैं। इसमें से बैठ के करने वाला कौन सा काम है? ये काम है। ये वाला काम, ये तो केवल लिखने का काम है, अटेंशन देने का काम है। अटेंशन देना कि कहाँ जा रहा है, ठीक है जी। तो रिवीजन, मुरली को कितनी बार अध्ययन किया, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। अभी तक किन किन मेथड से हमने मुरली को देखा है? तो एक था फ्लो चार्ट मेथड, जिसके अंदर आपको बताए थे कि कोई भी मुरली आती है उसका मेन पॉइंट लिया और उसको अलग अलग भागों में बांटा। जैसे कल आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया था राउंड 3, फिर राउंड 3 को 9 भागों में बांटा था। ये किया था ना? ये किया था। तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, कि एक चीज़ को अलग अलग भागों में बांट देना, ऐसे लाइन लगा करके ऐसे ऐसे, जिससे पता चल जाता है ये इसके हिस्से हैं। या फिर यहाँ ऐसे लाइन लगा दी, 1 2 3 4 5, ये इसके पॉइंट है। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो मुरली के अंदर कोई एक बात आई है, जैसे बाबा ने कल कहा पवित्रता या प्योरिटी की रॉयल्टी, तो इसमें बाबा ने 3 बातें कही थी। कौन सी? दृष्टि, वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो ये बन गया फ्लो चार्ट। इसको बोलते हैं एक चीज़ को अलग अलग भाग में बांट करके उसको याद करना। तो अगर इस रीति से हम मुरली को याद करते हैं या फ्लो चार्ट अपने कॉपी में बनाते हैं तो हमको याद रहता है। फिर इसके आगे क्या था? वृत्ति के अंदर 2 थे, शुभ भावना और शुभ कामना, SBSK। दृष्टि के अंदर भी क्या थे? 2 थे, आत्मा और फरिश्ता। फिर ये तीसरा क्या था? कृति। कृति के अंदर भी 2 थे, सुख देना और सुख लेना, ठीक है। वैसे 1 है, वैसे 2 है। तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, भाग को आगे 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 बांटता जाना। ये मेथड किया था हमने। एक हमने किया था CRM मेथड। CRM मेथड के अंदर क्या था? कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, जिसके अंदर हमने देखा था कि मुरली के अंदर जहाँ पर बाबा के पिता के रूप में बोल रहे हैं वहाँ खुद को बच्चा देखना है। बाबा धोबी के रूप में बोल रहे हैं तो खुद को मैला कपड़ा देखना है। बाबा कुछ और टीचर के रूप में बोल रहे हैं तो खुद को वहाँ पर स्टूडेंट देखना है। तो ये था कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, कि मुरली के अंदर से ढूंढना आज बाबा कौन सा रिश्ता है, इस रिश्ते के लिए बाबा ने क्या कहा। याद है ये वाला मेथड? भूल गए, लेकिन अब फिर से रिवाइज हो गया, ठीक है। तीसरा मेथड था अमूर्त शब्द। अमूर्त शब्द के अंदर आपको क्या बताया था, जो आपको करने के लिए भी दिया था कि मुरली के कितने सारे शब्द है। उस दिन आपको भेजे भी थे कुछ शब्द कि ये कल्याणकारी है, ये है, ये इसकी तस्वीर निकालो। कितने सारे शब्द मुरली के ऐसे हैं जिनकी फ़ोटो नहीं निकलती है। जैसे ये शब्द है, अब आज की मुरली में शब्द आया है मंत्र, इसकी फ़ोटो क्या निकालोगे? मंत्र की, कार की फ़ोटो निकल सकती है?
माइक की फ़ोटो निकल सकती है, माइक बोलते ही ये माइक याद आया, एरोप्लेन बोलते ही वो एरोप्लेन दिख गया हमको, कार बोलते ही कार दिख गई, मोबाइल बोलते ही मोबाइल दिख गया। मंत्र बोलते ही क्या दिखता है? माला। मंत्र दिखते ही माला दिखनी चाहिए, तो माला के ऊपर क्या फेरा जाता है? माला किस लिए होती है? 108 की माला बनी किस लिए भक्ति के अंदर? मंत्र जाप करने के लिए तो बनी है। तो कई ये था आपका अमूर्त शब्द, मतलब मुरली में आप ऐसा नहीं है सारे एक ही मुरली में लगाने हैं। एक ही मुरली में लगाना चाहो तो ये आपकी बुद्धि है, ये भी लग जाएंगे। अलग अलग मुरली को याद करने के लिए ये अलग अलग तरीके हैं। आपको ये तरीका याद अच्छा लगता है, आप इससे करो, ये तरीका अच्छा लगता है, आप इससे करो, ये तरीका अच्छा लगता है, इससे करो। जो भी तरीका अच्छा लगता है, मेन बात घूम फिर करके कहानी हमको करना क्या है? पूरी की पूरी मुरली याद करनी है। ये सिर्फ तरीके हैं अलग अलग। तो अमूर्त शब्द में क्या था? मुरली के ऐसे शब्द जिनकी कोई भी मूर्ति नहीं है, और हमारे दिमाग को क्या आदत है, कौन सी चीज़ें याद रखता है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर आत्मा, ए फॉर एप्पल। तो क्या याद रहता है उससे? सेब याद रहता है। ठीक है, तो ये अमूर्त समझ में आ गई। ये अगला मेथड था, ये तो सबने अभी अभी किया था, A to Z निमोनिक, मतलब जिसके अंदर आपको बताया था बी से क्या होता है? बी फॉर ये अपने मर्जी से थोड़ी ना बोलना है, आपको ए से लेके जेड तक भेजे थे ना। बोझ बाबा बाबा। ए फॉर, बी फॉर, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको यहाँ से क्या भेजा गया था? देखा है दीदी। बी फॉर बेल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग भेजा था ना। तो क्या भेजा था? डायनासोर। ई फॉर इंजन। ABCD याद करनी है अब फिर से। ये हंसी की बात नहीं, आपको अव्यक्त मुरली में काम आएगी। अभी तो आपको इसको इजी में ले रहे हो ना, लेकिन ये सारा का सारा अव्यक्त मुरली में काम आएगा और सब ऊपर से निकलेगा उस समय। और जिसने इस तरीके से मुरली को याद किया, मुरली में ए से क्या क्या शब्द आए हैं ये लिखा। एप्पल बनाया और उसके अंदर ए वाले डाल दिए। बेल बनाई, उसमें बी वाले डाल दिए। जी फॉर गिटार था, गिटार बनाया, उसके अंदर जी वाले डाल दिए। माताओं को नहीं बनाने आते हैं तो उनको ज़रूरी थोड़ी ना गिटार ही बैठ करके बनाना है, उनको एक बॉक्स बनाना है, लेकिन याद तो रहे कि ये जी था, ये मैंने गिटार बनाया, मैंने गिटार ही बनाया। या फिर आप सभी ने बचपन में तो चित्रकारी की होगी। कौन सा चित्र सभी लोग बनाते थे? ये पहाड़ बनाया, ये सूरज निकल गया, ये यहाँ पर एक घर है, घर के पास एक पेड़ है, यहाँ से एक नदी जा रही है, यहाँ पर एक फूल उगा हुआ है, यहाँ पे कुछ पंछी उड़ रहे हैं। ये चित्र तो सभी ने बनाया ना। विदेश के बच्चों से भी जब ये उनके ऊपर भी देखा गया तो ये एक ही चित्र है जो देश और विदेश में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है बचपन में। ये चित्र तो सबने बनाए हैं, तो अपनी कॉपी में ये चित्र रोज बना लिया करो। खाली जगह रखी हुई है ना कॉपी की, आपको कहा है ना कि एक ब्लैंक पेज रखो, एक वाइट पेज रखो, या पूरी कॉपी ही ब्लैंक बनाओ। तो उसके अंदर क्या करो, आप ये घर का चित्र बना दो। सूरज के अंदर मुरली की कुछ बातें डाल दो, पहाड़ के अंदर मुरली की कुछ बातें डाल दो, फूल के अंदर कुछ बातें डाल दो, पेड़ के अंदर कुछ बातें डाल दो, घर के अंदर लोगों को डाला था हमने कभी? जब इस चित्र के अंदर घर बनाया था तो सिर्फ क्या बनाया था? घर ही बनाया था, लोग तो नहीं बनाए थे ना। घर में खिड़की बनाई थी, बस यही किया था। तो फिर घर के अंदर क्या डाल दो? मुरली के कुछ शब्द डाल दो, इससे आपको पूरी मुरली याद रहेगी। पहाड़ में वो था, सूरज में वो था, इसमें ये था, ये था। तो आपको ये नहीं बनाने आते, गिटार नहीं, वैसे तो आपको ये याद करने चाहिए। आर फॉर क्या था? आर से क्या था? आर से रोज होता है, लेकिन आर से आपका क्या था? रॉकेट था। ये आगे काम आएगा अव्यक्त मुरली में। आर से रॉकेट था। तो आज आपका यही काम है, लिख लो, होमवर्क लिखो। आज आपका यही काम है, ए से लेकर के जेड तक ABCD याद करनी है आपको। तो आती है, बाकी आगे बढ़ोगे। हाँ, तो वही याद करना है, तो ABCD तो आएगी ही। हमको क्या करना है ABCD को? ABCD से जुड़े हुए शब्द कौन से हैं वो याद करने हैं। बिल्कुल वही याद करने हैं। ठीक है, लिख लिया सबने होमवर्क?
ये काम होना चाहिए कल। कल किसी से भी रैंडमली पूछा जाएगा और ये काम भी आपको कब करना है, चलते फिरते अपने मन में बार बार बोलो, ए से क्या था, एप्पल था, बी से बैल था, सी से कैट था। और ये शब्द नहीं याद रहेंगे, चित्र याद रहेंगे। एप्पल एप्पल, बैल घंटी बैल हो गया, सी कैट बिल्ली कैट हो गया, एफ फ्रॉग मेंढक मेंढक हो गया। कुछ पूछना तो फिर पूछ लेना, ये हो गया। ये मेथड याद है ना सभी को कि मुरली में ए से जो चीज़ें आ रही है, बी से आ रही है, आपको लगाव के ऊपर बताया था। ठीक है जी। ये हम 2 दिन पीछे कल और परसों देखा था स्पीड रीडिंग मेथड। तो इसके अंदर क्या बताया था, राउंड 1, 2 और 3। पहले राउंड के अंदर क्या था, 2 मिनट मुरली को पढ़ना सरसरी। हाँ 2 मिनट में पूरी मुरली को पढ़ना है और पढ़ करके क्या निकालने हैं, कीवर्ड्स। एक पहरा 2 मिनट में पढ़ो, एक पहरा 2 मिनट में पढ़ो, ऐसा करके। राउंड 2 में क्या किया था, जो सिर्फ कीवर्ड निकालने हैं उनको क्या करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 3 मिनट तक करना है। और राउंड 3 में आपको क्या बताया था, 5 मिनट में क्या करना है, कैसे होगी, पहले आंखें बंद करनी है, फिर यहाँ पर लाइट को देखना है, फिर शिव बाबा को याद करना है, फिर उसके बाद में वो 2 स्वमान याद करने हैं 11 बार। कौन से, आई एम मेमोरी मास्टर, आई एम सुपर मेमोरी मास्टर, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ये आंखें बंद करके मन में ही 11 बारी खुद को बोलना है। उसके बाद में फिर आंखें खोलनी है, आंखें खोल के जी। फिर आंखें खोलनी है, फिर आंखें खोल के फिर मुरली को पढ़ना है, पूरी स्पीड के साथ पढ़ना है। फिर वापस से क्या करना है, आंखें बंद करनी है। अब जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना है, याद करना है। ये बताया था ना। अब ये सुनने में लंबा लग रहा है, करने में 5 मिनट का ही काम है या 6 मिनट का। आत्मा समझना, बाबा को याद करना, ये करना, ये करना मेन काम है। राउंड 3 में क्या करना है, मुरली को 5 मिनट में पढ़ना है। बाकी आपने आज सुबह भी कर लिया होगा, 6 स्वमान आपको रात को भेज दिए थे। मुरली के महावाक्य प्रश्न उत्तर कर लिए। क्या था शांति स्तंभ पर, शांति स्तंभ पर कमियां, खामियां, युक्तियां, कि बाबा आज क्या कर रहे हैं, हमारी क्या क्या कमी है वो देखो, उन खामियों को युक्ति से निकालो। हिस्ट्री हॉल में क्या था, बाबा आज क्या दे रहे हैं हमको, करंट दे रहे हैं। और इस करंट से क्या होता है, करंट बाबा ने कहा किन बच्चों को मिलता है, जो बच्चे बाबा को अपनी बीमारी सच सच बताते हैं। तो बाबा उनको क्या देते हैं, ये करंट देते हैं। फिर बाबा के कमरे में क्या देखा आज, 8 घंटे। हाँ, कि बड़ी सारी घड़ी लगी हुई है और उस घड़ी पर सिर्फ 8 ही घंटे हैं। और 8 घंटे को बाबा ने बांटा हुआ है कि 8 घंटे तुम अपना कर्मणा करो, 8 घंटे नींद करो और 8 घंटे तुम क्या करो, ये सर्विस करो, ये सर्विस करो। फिर बाबा की झोंपड़ी में क्या देखा आज, विनाश का सीन देखा। बाबा की झोंपड़ी में आज विनाश का सीन देखा। तो बाबा विनाश का सीन दिखा करके बोल रहे हैं कि अब ये देखो सृष्टि का विनाश होने वाला है, अब तुमको कहाँ जाना है, घर जाना है। फिर मधुबन के आंगन में क्या देखा, मीरा को देखा। मधुबन के आंगन में किसको देखा आज, मीरा को देखा। मीरा को किस अवस्था में देखा, उस अवस्था में जब उसके हाथ में जहर का प्याला है। और वरदान क्या था आज का, कि निश्चय, अटल निश्चय है तो विजय होगी और इससे हम सदा क्या रहेंगे, निश्चिंत। तो मीरा को देख करके मुझे लग रहा है कि इसका निश्चय कितना पक्का है, हाथ में जहर है लेकिन ये निश्चिंत है क्योंकि इसे पता है कि मेरी विजय हुई पड़ी है। तो ये देखा। और रिसेप्शन में क्या देखा, देख करके पढ़ रहे हो, वहां पर क्या देखा, एक घड़ी को देखा। ये है समय, इसको नष्ट किया तो क्या होगा, अब बोलो देख करके, समय को नष्ट किया। समय को नष्ट नहीं करना, क्या करना है, फटाफट से निर्णय करना है अपने जीवन का, बिजनेस का, बच्चों का,
शरीर का, दवाई लेनी है नहीं लेनी, लेनी है नहीं लेनी, टाइम इसी में वेस्ट कर रहे हैं। लो और काम नक्की करो। नींद लेनी है नहीं लेनी, लेनी है नहीं लेनी, आ रही है तो ले लो, काम नक्की करो। पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, पढ़ूँ नहीं पढ़ लो नक्की। सेंटर पे जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाओ नक्की या नहीं जाओ, एक ही काम होगा दोनों में से। लेकिन टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट करते हैं तो बाबा ने कहा कभी भी यथार्थ निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसलिए टाइम को बचाओ और निर्णय कितने देर में लो? 1 सेकंड में बाबा ने कहा। और निर्णय 1 सेकंड में लिया जाता है। जो कल भी आपको बोला था, जब किसी को जीव घात करने का मन बन जाता है, उसके ऊपर कोई मेंटल टॉर्चर हो रहा है या जो भी उसकी परिस्थितियां चल रही है, कहाँ पर वो अटके हुए हैं, तो वो कितने सेकंड में डिसीजन लेते हैं? 1 ही सेकंड लगता है सिर्फ वो चीज़ करने में। घंटों बैठ करके सोचते हैं, तो आपको यही तो बोला था कि घंटों सोचेंगे तो वो कभी वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ भगवान को कहते हैं भगवान तो उठा ले, उठा ले, उठा ले। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे जीवन में कोई कोर्स करना है, कोई कॉलेज जाना है, कोई स्कूल जाना है, शादी है, ब्याह है, समर्पित है, जो कुछ भी है, सेवाएं हैं, तो उसके लिए टाइम को वेस्ट नहीं करो। सेकंड में जब करना ही हमें है तो फिर किसको, तो फिर टाइम वेस्ट करने से, जब पढ़ना ही है तो अब सोच करके टाइम क्या वेस्ट करना, मुरली निकालो, पढ़ो और फिनिश 5 मिनट के अंदर। ऐसा 5 मिनट तो काम करते करते हम वैसे ही, बस फ़र्क इतना सा है कि हम घर का काम कर रहे हैं और काम या ऑफिस में बैठे या जहाँ पर भी है, काम करते करते हम फ़ोन देखते हैं और फ़ोन के अंदर हमारे 15 मिनट निकल जाते हैं, हमको कोई अफसोस नहीं होता, हमको पता नहीं चलता। या किसी आपकी बहन का, भाई का, रिश्तेदार का, अड़ोसी पड़ोसी का फ़ोन आ गया तो आप आधे घंटा भी निकाल दोगे, लेकिन आपको पता चलेगा मैंने आधे घंटा बात की है। लेकिन मुरली को प्रॉपर लेकर के पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना है, तो वो 5 मिनट भी हमको लगता है, क्यों? क्योंकि वो विधि से करना है। वो ऐसे चलते फिरते व्यर्थ का काम नहीं है ना, समर्थ काम है। अभी करना है तो खुद को बिजी रखना है। वो तो हमको प्रैक्टिस है फालतू की बातें करने की, वो तो चलते फिरते कितनी भी देर कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई की प्रैक्टिस थोड़ी कम है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताई थी। ये सारी चीज़ें हमको तरीके से हिंट के हिसाब से याद रहनी चाहिए। आज एक लास्ट मेथड है, ये है शेप चार्ट मेथड। ये था फ्लो चार्ट और ये है शेप। शेप का मतलब क्या होता है? आकृति। ठीक है, आपने बचपन के अंदर सबने देखा होगा कि ये है वृत्त है, ये है त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और क्या देखते थे? वर्ग है, वृत्त है, ये आयत है, वर्ग है, ऐसे देखे ना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और ये सब चीज़ें। इसको क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। जैसे स्टार की शेप होती है, अलग अलग शेप होती है। डी देखा है सबने बच्चों के पास में या बचपन में? उस डी, एक डी ऐसा आता था, शेप डी बोलते थे जिसको, जिसके अंदर सब प्रकार की शेप बनी हुई होती थी। ठीक है, याद आ गया ना? तो मुरली को याद रखने का या मुरली में से पॉइंट्स निकालने का एक तरीका ये भी होता है। जैसे ओहो मेरा, अच्छा, जैसे कल मुरली के ऊपर एक बनाया था, अगर आया इसमें तो आपको दिखाती हूँ मैं। इसको बोलते हैं शेप चार्ट, अगर ये आपको दिखेगा तो। ये देखो इसके अंदर क्या है, ये पहले एक गोला बना हुआ है। ठीक है, मतलब गोला बना दिया, सर्कल बना दिया, फिर इस सर्कल के नीचे 3 छोटे छोटे सर्कल है। ठीक है, 3 ये देखो छोटे छोटे सर्कल है। तो ये है प्योरिटी की रॉयल्टी। इससे 3 चीज़ें निकल गई, वृत्ति, दृष्टि और कृति। फिर आगे देखो वृत्ति से 2 चीज़ें निकल गई, SB और SK। फिर बाद में दृष्टि से 2 चीज़ें निकल गई, तो ये आपको ग्रुप में भेजूंगी। दृष्टि से 2 चीज़ें निकल गई, A और F, मतलब आत्मा और फरिश्ता। फिर कृति से 2 निकल गई, सुख देना और सुख लेना। तो मतलब बात वही है, फ्लो चार्ट के अंदर हम ऐसे ऐसे बनाते हैं और इसके अंदर हम ऐसे बनाते हैं। इसको बोलते हैं शेप चार्ट। या फिर किन्हीं को फूल बनाने आते हैं, किन्हीं को तारा बनाना आता है, या चांद बनाना आता है, सूरज बनाना आता है, पत्तियां बनानी आती है, पत्तियां बनानी आती है, तो अलग अलग पत्तियां बनाओ। एक ही लाइन में ये अलग अलग पत्तियां निकल रही है। बाबा के एक ही महावाक्य को अलग अलग भागों में बाबा ने बांटा हुआ है पॉइंट्स के रूप में। तो शेप बना करके कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं शेप चार्ट। ये दोनों बात एक ही है, बस इसके अंदर क्या किया,
आसान तरीके से ऐसे किया, इसको ऐसे किया। अब जो माताएं हैं उनको ये नहीं आएगा, वो सोचें कि मुझे तो ये आता नहीं है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं तो झोंपड़ी बना लो जो पहाड़ वाली है, ये भी तो शेप है ना अलग अलग। दीदी बना ली आज तक त्रिभुज। हाँ। तो बनाए मैं। बस ये होता है कॉन्फिडेंस। आता है, नहीं आता तो सीख लेंगे। मेहंदी बनाई है ना आप लोगों ने, मेहंदियों की डिज़ाइन निकाले तो उसमें ऐसे ऐसे मोर भी बनाया होगा नकली सा, गोले भी बनाए होंगे, फूल भी बनाया होगा, तो वो सारी की सारी दीदी ये त्रिभुज है, वो आयत है, वो वर्ग है, और ये वृत्त है, गोला के ना। तो ऐसे, तो ये आपको काम करना चाहो, ये आपके खुद के ऊपर है। मुरली को उठाओ, मुरली को देखो और देखो मुरली के एक शब्द को बाबा ने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। जैसे कभी कभी बाबा बोलते हैं कि आज बाबा ने मस्तक पर ताज देखा, सिर पर ताज देखा, यहाँ पर सितारा देखा, आँखों में चमक देखी, चाल में फलक देखी, और वरदानी हस्त देखे, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, ये सब चीज़ें। तो इन सबको कैसे कर सकते हो आप, अलग अलग शेप बना करके डाल सकते हो। इसको कौन सा चार्ट क्या बोलते हैं इसको, शेप चार्ट मेथड। समझ में तो आ गया ना आपको, समझने की तो चीज़ है ही, अच्छी चीज़ है। तो ऐसे करके आपको ये अलग अलग मुरली के तरीके बताए थे, ठीक है। कल फिर से रिवाइज होंगे, लेकिन कल आपको क्या काम करना है, आज आपको क्या काम करना है, ए से लेके जेड तक सारे निमोनिक्स याद करने हैं जो आपको ग्रुप में भेजे गए हैं। आज फिर से भेज देंगे। काल ही लिखे, सारे काल ही लिखे हैं। तो ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। क्यू से क्या होता है, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग, के से राजा और क्यू से रानी। तो ऐसे चित्र याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। लेकिन ये भी हमारे ब्रेन की एक सेटिंग होती है कि अगर हमने बी फॉर बैट याद कर लिया, बी फॉर बॉल याद कर लिया, बी फॉर बॉय याद कर लिया, तो बी फॉर बेल याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब खुद को बार 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 बोलते जाओगे बी से बेल 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 बेल, तो फिर आपको क्या याद रहेगा, बेल ही याद रहेगा, ठीक है। तो ये आज का काम है। फिर आज की ब्रेन जिम है, ये आपके ग्रुप में आ जाएगा। एक एक्सरसाइज आएगी, एक चीज़ लिखी हुई आएगी, अलग अलग शब्द होंगे। जैसे अभी मेरे पास ये क्या है, मार्कर है, कौन से रंग का है ये, हरे रंग का है। दीदी ऐसा तो मुरली का सार है ना, स्पीड रीडिंग, RED, ये मैंने क्या लिखा है, रेड, ये मैंने लिखा है। लेकिन आज की एक्टिविटी क्या है, आपको अलग अलग रंग के कुछ शब्द भेजे जाएंगे एक ही पेज के ऊपर। इसमें हमको क्या करना है, आज के ब्रेन जिम की एक्टिविटी यही है कि आपको ये नहीं देखना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको ये देखना है किस रंग का लिखा हुआ है। किस रंग का लिखा हुआ है, हरे रंग का। हरे रंग का। ऐसे उसमें अलग अलग रंग है, ऑरेंज है, लाल रंग का लिखा हुआ है। तो जो हमारा ये देखो, ये अलग अलग शेप है, आपको ये भी ग्रुप में आज भेजेंगे। ये अलग अलग शेप है, इन शेप को भी हिंदी में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। अगर किसी को सीखना है, सीखने की इच्छा है, तो वो ये भी सीख सकते हैं, या फिर आपको दो चार जो भी शेप आती है वो आप देख लेना। जो हमारा सीधे हिस्से का दिमाग है, ये कलर को देखता है, ये कलर देख रहा है, कौन लाल और हरा, लाल और हरा। और जो हमारे लेफ्ट साइड का दिमाग है वो शब्दों को देखता है। तो ज़्यादा हमारा फोकस कहाँ रहता है, ये तो अभी यहाँ पर वो हम शब्द लिख ही नहीं सकते, ये देखो ऐसे हैं, कलर पर रहता है। अब किसी को ये दिखाई दे रहा है, ये पहला सिर्फ कलर देखने हैं। पहला क्या है, अगला लाल, नीलो, पीला, फिर नीलो, कालो, लाल, फिर नीलो, हरो, फिर हरो है, फिर नीलो है, कालो है, फिर नीलो है, लाल है, हरो है। तो ऐसे करके हमारा जो ब्रेन है ना, इस हिस्से वाला ये शब्दों को कैच करता है, ये ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि ये क्यों एक्टिव है, क्योंकि कौन सा हिस्सा सारा दिन काम कर रहा है, सीधे तरफ का, जिनका ये हिस्सा काम करता है। और ये वाला हिस्सा रंग को देखता है, इसको अभी इतना अभ्यास नहीं है।
तो रंग जैसे इन्होंने तो बताया, परंतु जब ये फास्ट करते हैं ना तो ज़्यादा हमको एकदम से, येलो पर है हरा रंग लेकिन हम इसको पढ़ेंगे येलो ब्लू ऐसे करके। तो ये आज आपको भेजा जाएगा ग्रुप में। आपको क्या करना है, 1 या 2 मिनट का टाइम निकाल करके इसको फास्ट पढ़ना है। और क्या पढ़ने हैं, शब्द या रंग? रंग पढ़ने हैं। किस रंग का ये शब्द है वो पढ़ना है। शब्द क्या लिखा है वो नहीं पढ़ना, रंग कौन सा है वो पढ़ना है। होगा ये आज आपको ब्रेन जिम करनी है घर पे। वैसे तो आप करते हैं, अभी तक कितनी सारी ब्रेन जिम हो गई? बहुत हो गई। कौन करके दिखाएगा सारी? एकदम से मौनी बाबा कैसे बन जाते हो सारे? पहले ये था, जो नहीं तीसरा ये था, फिर ये और ये, इनको बंद, इनको बंद, ये बंद, हाँ। फिर वो मुझे देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद कौन सा था, ये और ये करने के बाद में ये, हाँ कान और नाक वाला। ये तो हमारा मिस हो जाता है, कान और नाक, कान और नाक, कान और नाक, कान और नाक, ठीक है ये था। फिर ये कौन सा था, ऐसे 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 ऐसे। फिर एक हमने बहुत आसान किए थे ये वाले, ये यहाँ पर। ये आसान इस तब भी लगता है जब स्लो स्लो करते हैं। हाँ ऐसे था, फिर लास्ट वाली ये था। और क्या किया था, एक ये किया था, लेकिन ये फास्ट करने हैं, फास्ट करने हैं तो ही तो ब्रेन होगा। और एक ये किया था जो कल किया था, बंदूक चलाई थी एक हमने। ये खरगोश और ये बाबा की श्रीमत बंदूक, तो खरगोश और ये एक साथ चलती रहे। ये देखो ये अंगुली भी साथ साथ मिलती है, ठीक है। एक ये थी ब्रेन जिम। और आज की ब्रेन जिम आपको ग्रुप में भेजी जाएगी। 1 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी है, बहुत फास्ट उसको पढ़ना है। और पढ़ने क्या है, रंग पढ़ने हैं, शब्द नहीं पढ़ने। शब्द इधर वाला दिमाग पढ़ता है, रंग इधर वाला पढ़ता है। हमको दोनों को बराबर चलाना है, ठीक है। और लास्ट में आज एक जना आकर के 10 सूत्र करवाओ सबको। आई एम टॉपर विनर आ जाओ, फिर मुरली शुरू करें। आओ कैलाशवन, तो जितने याद है उतने करो। आओ 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 आओ। कोई बात नहीं, हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमें कुछ बंदूक लेके नहीं खड़ा, बीच में कुछ हो जाएगा तो। आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, I am number one. I am number one. I am number one. I am number one. I am topper. I can stress. I can stress. I am Stress. I can stretch, I can stretch, I can stretch. I am responsible, I am responsible, I am I am always confident, I am always confident, I am always confident. इसके बाद में I am disciplined, I am disciplined, I am disciplined. और ये यहाँ पर हाँ नहीं, इससे पहले कुछ और भी है बड़ा अच्छा। आई प्रैक्टिस, 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 आई प्रैक्टिस। और लास्ट में क्या था, आई ना ना ना, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है।
कल चंदा बहन करके दिखाएंगे। कल कल करना तो सबको पड़ेगा, जो क्लास कर रहे हैं उनको सबको एक्टिविटी में भाग लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा का मतलब पड़ेगा, टीचर ने कह दिया तो सीरियसली इन सब बातों को लेना है। हंसी में तो आप निकाल देते हो बात, बाकी हंसी की बातें है नहीं। तो इसलिए कल चंदा बहन का, परसों विमला बहन का, उसके आगे अंजलि बहन का, फिर लक्ष्मी बहन का, फिर पुष्पा बहन का, कुसुम बहन का,